तो लास्ट क्लास हम लोग अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट समझे थे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और हम आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दिया था और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग वो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया होगा। तो आज हम लोग उन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और भी 2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंद्रा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और आज है हमारे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के जर्नी का डे 5 और कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग लेक्चर बीआरएस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था और हम लोग अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो सर पासबुक का बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है 10 लाख और अभी तक हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि पासबुक का जो बैलेंस है वो पक्का आपका पॉजिटिव बैलेंस है। सर पॉजिटिव मतलब ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस हो गया रुपीज 10 लाख। तो 10 लाख को यहां पर लिखते हैं आउटर कॉलम में, लिखते हैं ऐड और फिर लिखते हैं थोड़ा छोड़ के लेस और एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सर बैलेंस मेरे को दिया हुआ है पासबुक का, मेरे को बैलेंस निकालना है कैश बुक का। सबसे पहले क्या बोला देखिए, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। ध्यान से, सर चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन इसका कोई एंट्री हमने कैश बुक में नहीं किया। अच्छा, तो सर जैसे ही चेक को मैंने जमा किया कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, मतलब पक्का बैंक में एंट्री हुआ होगा, वरना क्वेश्चन बोल देता कि सर बैंक में भी एंट्री पेंडिंग है, नॉट क्लियर्ड, नॉट ऐसा कुछ बोलता, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेंगे कि बैंक में एंट्री हो गया। अब अगर हमने चेक डिपॉजिट किया है तो पक्का मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। हाँ सर बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस पक्का कम होगा। तो सर मेरे को पासबुक को कैश बुक के पास लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके लेस कर देंगे। वापस एक बार बोल रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, अगर चेक को हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा। तो सर बैंक बैलेंस बढ़ गया, ऊपर की तरफ है, और कैश बुक में एंट्री नहीं किया मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है। तो सर पासबुक को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाने के लिए हम लोग इसको लेस कर देंगे। तो लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, अमाउंट इज रुपीज 5 lakhs। क्लियर? जी हाँ सर क्लियर, ओके। हम अज्यूम कर आप लोग क्वेश्चन किया होगा, हम केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपके कॉपी में किया हुआ होगा, आप बस क्रॉस चेक करते चलो फटाफट। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक 11,20,000। सर मेरे को चेक मिला, सर जैसे ही मेरे को चेक मिला मैंने एंट्री कहाँ किया, कैश बुक में, तो सर कैश बुक बढ़ गया, लेकिन मैंने इसको बैंक में नहीं भेजा, मतलब बैंक में इंपैक्ट नहीं आया है, मतलब बैंक बैलेंस कंपेरेटिव कम है, तो बैंक को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सर वापस एक बार बोल रहे हैं, मेरे को चेक मिला, जैसे ही मेरे को चेक मिला मैंने कैश बुक में एंट्री कर दिया कि मेरे को चेक मिला, तो सर चेक मिलने से मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन अभी तक मैंने इसको बैंक में भेजा नहीं है, तो बैंक का बैलेंस कंपेरेटिव कम है, तो बैंक को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए ऐड में लिख देंगे 11,20,000। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, अमाउंट दिया हुआ है 11,20,000। ओके सर 11,20,000। कोई भी तरह का अगर आपका डाउट होता है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8582973756, इस नंबर पे अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई ओपिनियन है, कुछ क्वेरी है, तो आप इसमें मैसेज करके अपने डाउट को जरूर रिजॉल्व कर सकते हैं, या कोई आपको सजेशन देना है, कोई फीडबैक है तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाई 2000। आप समझना इसको ध्यान से। सर बैंक कॉलम, सर ये किसका बात कर रहे हैं, सर ये बात कर रहे हैं कैश बुक का। तो कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, सर कैश बुक का क्रेडिट कौन सा होता है, सर कैश बुक में ना 2 साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पैसा आता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और पैसा जाता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब डेबिट वाला साइड हो गया रिसीट साइड और क्रेडिट वाला हो गया पेमेंट साइड। तो हुआ क्या, पेमेंट को हमने 2,000 रुपया कम लिखा है, तो ये हम लोग पहले भी किए हैं। सर अगर हमने पेमेंट को कम लिखा है मतलब पक्का मेरे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा।
जी हाँ सर, अगर पेमेंट नहीं लिखेंगे तो बैलेंस तो पक्का ज्यादा होगा ना। तो सर किसका बैलेंस ज्यादा है? सर बैलेंस पक्का कैश बुक का ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कंपेरेटिव कम है। तो सर पासबुक को ऊपर लेके आना पड़ेगा। सर ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? ऐड। ऊपर लाने के लिए ऐड, नीचे ले जाने के लिए माइनस। सर वापस एक बार बोलो, वापस बोलते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। हमने क्रेडिट साइड को, सर क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड, सर पेमेंट को हमने कम लिखा है। सर अगर पेमेंट कम लिखा है मतलब मेरा बैलेंस ज्यादा है। अगर पेमेंट लिखते तो बैलेंस कम हो जाता। सर पेमेंट कम है, कोई पेमेंट किया बट आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, या टोटलिंग में गलती कर दिया। बेसिकली टोटलिंग में गलती किया है, बट आप ऐसा समझ सकते हो पेमेंट रिकॉर्ड ही वालों नहीं किया। अगर सर पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया मतलब मेरा बैलेंस ज्यादा है। सर कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, हाँ। सर पासबुक ऊपर लेके आना है, ऊपर लाने के लिए ऐड। तो लिखते हैं नंबर 2, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट कितना सर? 2000। हो गया सर 2000? जी हाँ सर हो गया। आगे देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। सर ये भी हम लोग बहुत बार किए हैं। बैंक ने मेरे एडवाइस पर, मतलब मेरे कहने पर, मेरे ऑर्डर पे, स्टैंडिंग ऑर्डर पे मेरे बैंक से मेरे इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया। सर अगर बैंक ने पेमेंट किया मतलब पासबुक कंपेरेटिव कम हो गया होगा, लेकिन कैशबुक पक्का बढ़ा हुआ है। तो सर पासबुक को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल सा बात है। तो ऐड में लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना? 60,000। हो गया क्लियर? ओके नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अच्छा सर बैंक ने ना चार्ज काटा, बैंक चार्ज काटेगा तो पासबुक कम हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में हमने 2 बार एंट्री कर दिया। पेमेंट हुआ, बैंक चार्ज एक बार कटा मेरे बैंक से, और हमने बैंक में इसको, अपने कैश बुक में इसको 2 बार रिकॉर्ड किया, मतलब मेरा कैश बुक ज्यादा कम हो गया। अब मेरे को पासबुक को इसके पास लाना पड़ेगा, मतलब मेरे को इसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेस में लिखते हैं बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, लेस कर देंगे अमाउंट 2000। एक बार वापस समझाएंगे ये वाला, एक बार वापस बता देते हैं। तो आपको बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, निकालना है आपको कैश बुक का बैलेंस। सर हुआ क्या? बैंक ने चार्ज काटा तो बैंक का बैलेंस कम हुआ, कैश बुक का बैलेंस भी कम होना चाहिए, बट हमने पेमेंट को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। एक बार, 2 बार रिकॉर्ड किया, मतलब मेरे को पासबुक को और नीचे लाना पड़ेगा बैलेंस कराने के लिए। सर नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 5 लाख रुपीज। अब क्या हुआ? सर चेक इशू किया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया। सर जैसे ही चेक इशू किया तो एंट्री मेरे थ्रू गए, तो कहां इंपैक्ट आएगा? सर इंपैक्ट हमेशा कैश बुक में आता है, हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो सर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब अभी तक मेरे बैंक से पैसा कटा नहीं है, मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो सर बैंक को नीचे लाने के लिए क्या करेगा? माइनस कर देगा। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 5 lakhs। क्लियर? ओके सर नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 10,000। सर फिर से डबल वाला गलती हुआ है। सर चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दिया, अमाउंट कितना? सर 10,000। सर चेक मिला 10,000 का, कैश बुक में एक बार तो रिकॉर्ड किया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, पर बैंक में तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ होगा, मतलब मेरे बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है? 10,000, लेकिन मेरे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 20,000। तो सर 10,000 को 20,000 बनाने के लिए क्या करेगा? सर इसमें 10,000 रुपीज को ऐड कर देगा। आप ऐसे भी समझो, सर ये दिया हुआ है पासबुक और ये दिया हुआ है कैश बुक। सर जैसे ही मेरे को चेक मिला, चेक रिसीव हुआ, मैंने कैश बुक में ना 2 बार एंट्री कर दिया, एक बार और 2 बार, पर बैंक में एक ही बार रिकॉर्ड हुआ है। सर पासबुक बढ़ा लेकिन कैश बुक ज्यादा बढ़ गया, तो सर इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा।
ऊपर आने के लिए ऐड करेंगे कितना, 10,000, ऐड में लिख देते हैं 10,000। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट 10,000। क्लियर? जी हाँ सर क्लियर। आगे, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये कल भी किए थे अपने ऐसे एंट्री, एक बार फिर भी हम आपको वापस से समझा देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो सर हुआ क्या, एक बिल था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया। तो सर बिल को जब बैंक से डिस्काउंट कराते हैं ना, तो हमारे बैंक में पैसा आ जाता है, कैश बुक में पैसा आ गया, बैंक में भी आ गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। अगर वो चेक सॉरी बिल डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक ने पैसा काट लिया, मतलब मेरे बैंक में बैलेंस है 0, लेकिन मेरे हिसाब से बैलेंस कितना है, 5 लाख। सर मैं क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने डिसऑनर को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में बैलेंस है। तो सर 0 को 5 लाख बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 लाख को ऐड कर देंगे। सब वापस एक बार बोलो, मेरे को ना एक आदमी से बीआर मिला, तो मैंने अपने कैशबुक में पहले 5 लाख रिकॉर्ड किया, बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाल दिया। अब जब ड्यू डेट आया, बैंक बिल का पैसा लेने गया, तो मेरा जो जिससे मेरे को बिल मिला उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 5 लाख काट लिया। मतलब मेरे बैंक में बैलेंस कितना है, 0, लेकिन मेरे पासबुक में बैलेंस कितना है, 5 लाख। तो 0 से 5 लाख में जाने के लिए 5 लाख को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सर ऐड कर देते हैं, ऐड में लिखते हैं बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट कितना सर 5 लाख। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट आप लोग भी करो, अगर आप लोग नहीं किया साथ साथ कर लो मेरे। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है, 11,20,000 प्लस 2,000 प्लस 60 प्लस 10,000 प्लस 5 लाख, तो ये आ रहा है 16,92,000। सर इसको ऐड करते हैं तो 5 लाख प्लस 2,000 प्लस 5 लाख, तो टोटल ऐड करेंगे तो 1,00,2,000, ये लेस में आ रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है सर, ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, इसमें ये वाला फिगर को ऐड करो 1692 और ये वाले फिगर को माइनस करो 1,00,2,000। आंसर शुड बी कमिंग 16,90,000। क्या मेरा बात आप लोगों को क्लियर है? जी हाँ सर एकदम क्लियर है। और ये क्या निकला आपका सर, ये निकला आपका बैलेंस एज पर, ऊपर किसका बैलेंस था सर, पासबुक का, वेरी सॉरी, यहाँ पासबुक था, आप चेक कर लो, यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। सर ये बैलेंस किसका आएगा, सर ये बैलेंस कैश बुक का आएगा। ऊपर में हम लोग लिखना भूल गए थे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस था, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डन, क्लियर? अगर आपको कोई तरह का दिक्कत परेशानी होता है तो प्लीज मैसेज करो, कमेंट करो, अपना डाउट पूछो, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक टिका हुआ है, 5 क्लास से आप कर रहे हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो जरूर से अपने वीडियो को शेयर करो हर उस सी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ जो जनवरी 26 या ऑनवर्ड्स अपने सीए फाउंडेशन को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जो लोग क्लास देख रहे हैं, आप लोग भी जबरदस्त तरीके से कमेंट करो, कुछ ऐसा लिखो जिससे मेरे को मोटिवेशन आए और हम ये पूरा कोर्स आपके लिए कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ, विच वाज क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखिए क्या बोला है आपको, बोला प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च। ओके सर, पहला क्या बोला, डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव डेबिट बैलेंस, ठीक है। सर फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट, पेज को कर लेते हैं ऐड और बनाते हैं फॉर्मेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास में मोटा मोटी हम लोग इंस्टीट्यूट का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू को भी निपटा देंगे, ठीक है। पीवाईक्यू हम आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट तक का सारा क्वेश्चन करा देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई जो आपके अटेम्प्ट के लिए कोई आरटीपी वगैरह आएगा, अगर क्या मतलब आएगा ही, तो उसको हम बाद में अलग से पोस्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 37,20,000, 37,20,000, ठीक है। ओके सर डन। आइए पहला वाला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर ये सब तो हम लोग को अभी एकदम समझ में आ गया क्लियरली। फिर भी सर एक बार हम अपना धर्म निभा दे। आपको बैलेंस दिया हुआ है कैशबुक का, आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का। चेक इशू हुआ मतलब कैशबुक कम हो गया, प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब बैंक में इंपैक्ट नहीं आया, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के लिए ऐड कर देंगे। ठीक है जी सर, एकदम क्लियर है। अभी अभी सर हम लोग को एकदम क्लियर हो रहा है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, तो 7,20,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,20,000। जी हाँ सर, एकदम परफेक्टली डन। ओके सर, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट गेट एंटर्ड इन द कैश बुक 5 lakhs। सर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, सर बैंक ने तो डिविडेंड कलेक्ट किया लेकिन अभी तक हमने उसको अपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है। बट सर बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया। सर बैंक अगर कलेक्ट किया मतलब बैंक ने अपने पासबुक में एंट्री कर लिया। सर मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कंपेरेटिव कम है। तो सर मेरे को कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। सर बढ़ाने के हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सर ऐड में अगेन लिख देते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक। सर अमाउंट कितना है, 5 लाख। डन जी सर, एकदम डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सर अलाउ मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब बैंक ने चार्ज किया। अलाउ मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। ठीक है सर, अगर बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा, अगर बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा मतलब मेरा कैश बुक, बैंक मेरे बैलेंस को बढ़ा देगा कि पासबुक बढ़ गया। बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया मतलब मेरा पासबुक बढ़ गया। लेकिन मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब मेरा कैश बुक कम है। तो सर इसको बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ऐड कर देगा। ओके सर, ऐड कर देते। तो क्या लिखे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 12,500, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 12,500। ठीक है, एग्जाम में आप लोग के एल ऐसा मत लिखना, अभी हम लोग टाइम बचाने के लिए ऐसा लिख दे रहे के एल, बट एग्जाम में आप पूरा पूरा लिख कर आना। ठीक है सर, यहां तक भी क्लियर है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंटिंग टू 15,40,000। ओके सर, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। सर हमने चेक को बैंक में जमा कर दिया लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है। सर चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो चेक सर अगर मैंने डिपॉजिट किया मतलब मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, और बैंक ने कलेक्ट नहीं किया मतलब बैंक का बैलेंस कम है। तो सर मेरे को अपने कैश बुक को कम करना पड़ेगा। सर कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लेस में लिखिएगा सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अमाउंट कितना बनेगा, 15,40,000। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सर, बैंक चार्ज। अगेन सर सेम टाइप का एंट्री है, बैंक चार्ज। अगर सर बैंक ने चार्ज काटा मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो कैश बुक को नीचे लेके आना है, नीचे लेके आने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस कितना सर, 2,000 को भी 2K लिखते हैं एक तरीके से, 2,000। ओके सर, नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव 3,20,000। सेम अभी जो अपने किए, सेम एंट्री किए। सर चेक डिपॉजिट हुआ था बैंक में, वो डिसऑनर हो गया बट मेरे को इसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला, मेरे को इंटीमेशन नहीं मिला। मतलब सर क्या हुआ, मतलब सर ये हुआ कि मेरे को एक चेक मिला था, वो मैंने अपने बैंक में डाला मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक तो बढ़ा, सर बैंक बैलेंस भी बढ़ा, लेकिन बैंक में वो डिसऑनर हो गया। सर अगर डिसऑनर हो गया मतलब मेरा बैंक बैलेंस कंपैरेटिव कम हो गया, मतलब मेरे को कैश बुक को नीचे लेके आना पड़ेगा। सर नीचे लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, चेक डिसऑनर्ड।
अमाउंट 3,20,000। तो चलिए इसका लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, बैंक ने मेरे बिहाफ में मेरा टैक्स जमा कर दिया, बट नो इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन 3.5 लाख। मतलब हुआ क्या, हुआ सर ये कि मान लेते हैं ये मेरा कैशबुक है, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस लिए थे और पासबुक का बैलेंस मेरे को निकालना है, तो बैंक ने क्या किया, मेरा हाउस टैक्स का पैसा मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दिया। मतलब मेरे बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन मेरे कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। मतलब मेरे को अपने बैलेंस को सर कम करना पड़ेगा। सर कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सर माइनस में लिख देते हैं हाउस टैक्स पेड डायरेक्टली बाय बैंक। अमाउंट अपने को दिया हुआ है 3,50,000 एंड यट। तो इसको अपने क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है, 7,20,000 प्लस 5 lakhs प्लस 12,500। तो दिस इज कमिंग 12,32,500। फिर इसको ऐड करते हैं, देखते हैं 1,540 प्लस 2,000 प्लस 3,20,000 प्लस 350, टोटल 22,12,000। इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं यहाँ पर, 37,20,000 प्लस 12,32,500 प्लस 22,12,000। सॉरी माइनस करना था ना, हाँ तो ये आ रहा है 27,04,500 और ये निकल गया आपका बैलेंस एज पर, ऊपर लिए थे हम लोग क्या, कैशबुक, तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। आई थिंक आपको मेरा बात एकदम क्लियर है। जी हाँ सर, यहां तक तो एकदम क्लियर है। ओके वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग फ्रेश सम सॉल्व करते हैं और इसको हम अब नॉर्मल स्पीड में आपको सम कराते हैं। तो आप देखना, ये रहा एक क्वेश्चन और अपने करते हैं अभी। देखिए क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड शो द बैलेंस एज पर कैशबुक। तो कैशबुक का अपने को बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्या बोले सर, ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट याद करो, थोड़ा सा चौकन्ना हो। सर ओवरड्राफ्ट में क्या करते हैं सर, सोचते सीधा है, लिखते उल्टा है, ठीक है। सर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 3 लाख रुपीज। सर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 3 lakhs। ओके तो सर आइए फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। साथ साथ मेरे सब कोई कॉपी पेन निकाल लो, अस्त्र शस्त्र निकाल लो, कि फटाफट आप फॉर्मेट बनाओ एंड लेट्स सॉल्व द सम टुगेदर। ट्राई करना मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको लग रहा है कि सर बीआरएस में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो रिक्वेस्ट, सर पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैच कराना। आइए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश पासबुक। तो लिखा सर हम सबसे पहला बैलेंस एज पर पासबुक। सर ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल, सर अनफेवरेबल मतलब हो गया डेबिट, और अमाउंट मैंने लिख दिया यहां पर 3 लाख। फिर कॉलम बनाएंगे ऐड का, फिर कॉलम बनाएंगे लेस का। जी हाँ सर डन। आइए पहला, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक। ओके सर वेरी सिंपल, पासबुक का बैलेंस हमको दिया हुआ है, कैशबुक का बैलेंस मेरे को निकालना है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पक्का लिया होगा। सर ओवरड्राफ्ट तो एक तरीके का लोन हो गया, तो लोन पे तो बैंक इंटरेस्ट लेगा। अगर सर बैंक इंटरेस्ट लेगा मतलब मेरे पासबुक का बैलेंस पक्का कम हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको कैशबुक में एंटर नहीं किया है, मतलब कैशबुक का बैलेंस कंपैरेटिव ज्यादा है, तो सर इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो लिखते समय इसको लेस में लिख देंगे। वापस एक बार, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सर बैंक मेरे ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सर चार्ज करता है मतलब सर बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया, तो सर बैंक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन मैंने इसको कैशबुक में एंटर नहीं किया है, मतलब सर मेरा कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो सर इसको मेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा। सर ऊपर ले जाने के लिए तो हम लोग ऐड करते हैं ना, हाँ, बट ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं 36,500। आईएलएस में
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट not recorded in cash book 36,500. Right? Next, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ड्यू, जी हाँ सर ड्यू था, और बैंक ने मेरे कहने पर पे भी कर दिया, लेकिन अगेन इसको हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हुआ, बैंक ने मेरे कहने पर मेरे इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, मतलब सर मेरा बैंक का बैलेंस पक्का कम हो गया होगा, हाँ सर कम हो गया, मतलब मेरे पासबुक का बैलेंस कम है, जी हाँ सर कम है, लेकिन अभी तक हमने उसको अपने बुक्स में एंटर नहीं किया, मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, हाँ सर ज्यादा है, तो सर इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे और लिखते समय इसको माइनस में लिख देंगे। क्या लिखे सर, एंट्री भूल गए, इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक, अमाउंट कितना 17,950, 17,950। ओके जी सर डन है, जी सर डन है, ओके। चेक ड्रॉन, सर ड्रॉन का मतलब क्या होता है, चेक इशूड, ड्रॉ करना मतलब किसी को चेक देना, तो हमने चेक इशू कर दिया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, ठीक है सर, चेक ड्रॉ किया लेकिन अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुए, तो इसको समझते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं सर, चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया सर, चेक ड्रॉ करने का मतलब हो गया चेक को इशू करना, तो चेक इशू हुआ है, कितने का सर, 2 चेक है, तो सर इसको पहले ऐड करते हैं, कितना आता है 13,000 प्लस 23500, इसको ऐड करके आ रहे 36,500 ऐड करके आ रहे, और हमने क्या करा, चेक को ड्रॉ किया मतलब इशू किया, सर इशू किया मतलब कैश बुक का बैलेंस पक्का कम हो गया, हाँ सर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट सर ये बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस पक्का ज्यादा है, तो सर बैंक को मेरे को कम करना पड़ेगा, हाँ सर कम करेगा, सर कम करने के लिए लेस, हाँ सर लेस, लेकिन लिखते समय ऐड। वंस अगेन, चेक ड्रॉ मतलब मैंने चेक इशू किया, सर इशू किया मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, सर इसको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाने के लिए लेस, पर लिखते समय ऐड, तो ऐड में लिख देंगे चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट कितना है सर, ऐड करके आ रहे 36,500, ओके जी सर ओके। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड ऑन 31 मार्च, सर चेक मैंने जमा कर दिया, सर चेक मैंने डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया है, सर डिपॉजिट किया मतलब मैंने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, हाँ सर मेरे थ्रू गया तो मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया, पर बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, मतलब मेरे बैंक का बैलेंस कंपैरेटिवली कम है, मतलब सर मेरे को अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ सर ऐड करेंगे, पर लिखते समय क्या करेंगे, इसको माइनस में लिख देंगे, तो आइए लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना सर 56,000, सर 56,000, ओके हो गया, हो गया सर, ये बात देख लो, को डाउट वगैरह है तो बोलो। अमाउंट ऑफ 20,500 इज रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, सर डेबिट मतलब, सर डेबिट मतलब बैंक डेबिट किया, मतलब सर बैंक डेबिट किया मतलब बैंक पैसा काट लिया, मतलब मेरे बैंक का बैलेंस कम हो गया, मेरे बैंक का बैलेंस कम हो गया, बट गलती हुआ है, तो कैश बुक में ऐसा नहीं हुआ होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, सर इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए क्या करेगा सर, इसको ऐड करेगा, बट लिखते समय इसको लेस में लिख देंगे, सर ये लेस में लिख देते हैं, क्या लिखिएगा सर, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक ₹20,500, क्लियर यहां तक, जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 83,800 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक,
बैंक ने मेरे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया। जी हाँ सर, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। तो सर इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो क्या हुआ? सर इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो क्या हुआ? सर बैंक बैलेंस बढ़ गया। हाँ सर, बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मेरे कैशबुक का बैलेंस कम है। कैशबुक का बैलेंस कम है सर, क्यों? क्योंकि अभी तक सर ये कैशबुक में एंटर नहीं हुआ है। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एंट्री नहीं किया तो कैशबुक में इसका इंपैक्ट नहीं आया। मतलब सर पासबुक को नीचे लाना पड़ेगा। सर नीचे लाने के लिए लेस करेंगे, बट लिखते समय इसको ऐड में लिख देंगे। तो सर ऐड में ले जाकर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 83,800। 83,800, जी हाँ। तो क्वेश्चन डन है। आइए सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करिए, इसको भी ऐड करके बाहर में लिखिए। 36,500 प्लस 83,800, ये आ रहा है 120,300। सर इसको ऐड करते हैं, 130,950, इसको लेस में करते हैं। अब इन तीनों को ऐड लेस लगाइए। 3 लाख प्लस 120,300 माइनस 130,950। सर आंसर निकल कर आ रहे हैं 289,350। सर 289,350 विच इज बैलेंस एज पर। सर यहां पर बैलेंस किसका दिया हुआ था? पासबुक का। तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। आई थिंक आपको यहां तक का बात एकदम क्लियर है। ओके, तो चलिए अपने एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके मन में आ रहा होगा सर टी शर्ट अचानक से कैसे चेंज हो गया? तो एक्चुअली ये क्लास हम रिकॉर्ड किया था, बट कोई कारण से एक टाइम के बाद साउंड रिकॉर्ड बंद हो गया था। मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन तक साउंड बराबर आ रहा था, यहाँ पर ना साउंड अचानक से आना बंद हो गया, तो हमको इस सम को वापस से री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पर ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, होता है कभी कभी टेक्निकल ग्लिच। आप बस सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करो, थोड़ा सा अच्छा अच्छा कमेंट करो ताकि मेरे को और मोटिवेशन आए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। द कैशबुक ऑफ गड़बड़ वाला, ये नाम से हालांकि हमको कोई मतलब नहीं है, शोज एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एज द बैलेंस एज पर बैंक ऑन 31 दिसंबर। तो सर दो चीज देखना है, बैलेंस किसका है? सर सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है कैशबुक का। कैशबुक का जो बैलेंस हमको दिया हुआ है सर, वो बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? सर कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग मान लेंगे कि पक्का पॉजिटिव बैलेंस होगा। सर ये पक्का फेवरेबल बैलेंस होगा, और सर फेवरेबल होगा मतलब डेबिट बैलेंस होगा। ओके, तो सर कुछ डिफरेंसेस हम लोग को मिला, पढ़ते पढ़ते करते अपने। चलिए, आई मीन करते करते पढ़ते हैं, बट पहले आप लिख लो बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट अमाउंट इज गिवन 8,36,400। 8,36,400 एड कॉलम एंड अ लेस कॉलम। ओके, क्या बोलते हैं देखिए, ऑन 15 दिसंबर, यानी कि बीआरएस के डेट के पहले, हम लोग को बीआरएस कब का बनाना है? दिसंबर का, उसके पहले द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर का। सर ये आप मत समझाओ, ये हम लोग को समझ में आ गया। सर ये आप इतना बार समझा दिया है कि हम लोग को समझ में आ गया, बट फिर भी एक बार हम समझाते हैं। हम लोग को बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, मेरे को निकालना है बैलेंस पासबुक का। अब हुआ क्या सर? पेमेंट साइड वॉज अंडर कास्ट। सर अगर अगर कैशबुक का पेमेंट अंडर कास्ट है, पेमेंट मैंने कम रिकॉर्ड किया है, मतलब मेरे कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। सर ये तो आप बता चुके हो, बट फिर भी बताते हैं। अगर मैंने अपने कैशबुक में पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया है, पेमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, सर पेमेंट को अंडर कास्ट किया है। अंडर कास्ट का मतलब रिकॉर्ड कम किया है, पेमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। सर अगर पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया मतलब मेरा बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, मतलब सर कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। सर नीचे लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस में लिख देते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक
अंडर कास्ट कितना 10,000। ओके जी सर 10,000। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के लास्ट में ना कुछ अलग सा दिया है, वो हम आपको बताएगा बाद में थोड़ा देर में, बट पहले हम लोग इसको करते हैं। A check of rupees 131 issued on 25th of December but were not taken in the bank column. सर एक चेक जो है वो इशू हुआ था सर चेक, एक मिनट सॉरी, तो 1,31,000 का चेक इशू हुआ है। सर अगर चेक इशू हुआ मतलब सर उसका पेमेंट हुआ होगा, बट वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। सर बैंक कॉलम किसका? सर बोला ही नहीं बैंक कॉलम कैशबुक का कि बैंक कॉलम पासबुक का। तो ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन में कुछ क्लियर मेंशन नहीं होता है तो हम लोग हमेशा जूम करते हैं बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। वापस एक बार, सर चेक इशू हुआ। सर अगर मैंने चेक इशू किया मतलब मेरा कैशबुक कम होना चाहिए था, लेकिन कैशबुक में तो हमने एंट्री किया ही नहीं, मतलब मेरा कैशबुक बढ़ा हुआ है। सर बैंक में एंट्री हो गया होगा तो बैंक का बैलेंस कम है, तो अगर मेरे को कैशबुक को नीचे लेके आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सर वापस एक बार, सर चेक हमने इशू किया लेकिन वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है बैंक कॉलम में। सर क्वेश्चन है किसका बैंक कॉलम? इज इट पासबुक का बैंक कॉलम या कैशबुक का बैंक कॉलम? तो मैंने क्या बोला? क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट। अगर क्वेश्चन क्लियरली खुद से चिल्ला के चला के चीख के ये नहीं बता रहे कि कहां का बैलेंस कम है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? सर कैशबुक का। हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे कैशबुक का। तो सर कैशबुक का बैलेंस कम, सॉरी कैशबुक में इसका इंपैक्ट नहीं आया है बट बैंक में इंपैक्ट आ गया होगा। तो सर बैंक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि हमने इशू किया है और इशू का मतलब होता है पेमेंट करना। तो सर बैंक से पैसा कट गया, सर बैंक से पैसा कट गया, कैशबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैशबुक को नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लाने के लिए लेस कर देंगे। तो आइए लेस में लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट recorded in the cash book rupees 1,31,000। ठीक है, यहां तक क्लियर? एकदम सर। A deposit of 1,51,000 was recorded in the cash book as if there was no bank column therein। very important entry, ध्यान से करिएगा। सर एक डिपॉजिट है, सर डिपॉजिट हुआ। सर डिपॉजिट का मतलब पैसा मिलना, पैसा आया, हमने उसको कैशबुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन सर कैशबुक में हमने ऐसे रिकॉर्ड किया जैसे हमारे कैशबुक में बैंक का कॉलम है ही नहीं। तो सर कहां रिकॉर्ड किया? याद करो कैशबुक में कितना कॉलम होता है? सर 2 कॉलम होता है, कैश और बैंक। तो जो अकाउंटेंट है ना उसने बैंक कॉलम की जगह इसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। और हम आपको स्टार्टिंग के क्लास में बताया था कि सर हम लोग को कैश कॉलम से मतलब नहीं है, मेरे को बैंक कॉलम को मैच कराना है पासबुक से। तो क्या मेरे बैंक में ये एंट्री रिकॉर्ड हुआ? क्या मेरे बैंक कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड हुआ? सर कैशबुक में तो रिकॉर्ड हुआ है। अरे बाबा कैशबुक में कहां पर रिकॉर्ड हुआ है? कैशबुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है, बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मतलब सर हम लोग मान लेंगे कि हमारे कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एक डिपॉजिट आया और वो आप मान लो कि आपके कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। सर लेकिन लिखा तो रिकॉर्ड हुआ है। अरे बाबा रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कहां रिकॉर्ड हुआ है? कैश कॉलम में, और कैश कॉलम से हमको मतलब नहीं है। मतलब सर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कैशबुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो कैशबुक को बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो सर 1,50,000 को ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? चेक deposited not entered in the bank column of cash book, in the bank column of cash book rupees 1,50,000। ओके सर 1,50,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। जी सर वेरी गुड, बढ़िया, बहुत मजा आया। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। On 18th of December, the debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। सर ये तो पहले का कराया हुआ है। जी हाँ कराया हुआ है। सर डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। हाँ सर पॉजिटिव बैलेंस। सर कहाँ का?
कैश बुक का, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड किया अगला दिन? सर क्रेडिट रिकॉर्ड किया। सर कैश बुक का क्रेडिट तो नेगेटिव होता है ना? हाँ नेगेटिव होता है। मतलब सर था क्या? था ये पॉजिटिव बैलेंस। सर था ये पॉजिटिव बैलेंस, बट हमने इसको भूल से क्या रिकॉर्ड कर दिया? नेगेटिव। समझ में? डेबिट बैलेंस मतलब था ये पॉजिटिव, ये बैलेंस मेरा पॉजिटिव है 15 to 60। यहां पर भी बैलेंस होता 15 to 60, बट जब मैंने अगले पेज में बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया तो मैंने पॉजिटिव की जगह इसको भूल से रिकॉर्ड कर दिया नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव की जगह सर भूल से रिकॉर्ड कर दिया नेगेटिव बैलेंस। अभी मेरे को माइनस से प्लस में जाना है, सर क्या करेगा? हम आपको बताया था, देखो हम वापस डिटेल में आपको समझा रहे हैं, सुनना ध्यान से। सर मेरे को दिया हुआ है बैलेंस कैश बुक का, मेरे को निकालना है बैलेंस पासबुक का। सर कैश बुक और पासबुक में बैलेंस टेक्निकली कितने का था? सर प्लस 15260, और यहां पर भी 15260 का बैलेंस था। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज में कैश बुक के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया तो पॉजिटिव की जगह भूल से नेगेटिव लिख दिया। सर पहले क्रेडिट बैलेंस था, सॉरी पहले डेबिट बैलेंस था पॉजिटिव, उसकी जगह भूल से क्रेडिट लिख दिया नेगेटिव। अब मेरे को -15260 को पॉजिटिव 15260 बनाना है, कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाना है। सर कैश बुक को पासबुक के बैलेंस के पास लेके जाना है, तो सर माइनस में अगर हम एक बार ऐड कर दें तो क्या होगा? सर माइनस प्लस कट के तो जीरो हो जाएगा, पर मेरे को बैलेंस कितना चाहिए? 15260, तो एक बार आप और 15260 को ऐड कर दो, तो अगर आप इसको करेगा तो अल्टीमेटली क्या है बैलेंस आ जाएगा? 15260। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया सर? हमने दो बार इसको ऐड किया, इसको ऐड करेंगे दो बार तो अमाउंट कितना आएगा? 15260 प्लस 15260, सर टोटल 30520। क्या मेरा बात समझ में आया? ऐड करना है 30520। सर एक बार वापस समझाओ, एक बार वापस देखिए हुआ क्या। सर था बैलेंस पॉजिटिव, हमने लिख दिया नेगेटिव। अब कोई अमाउंट अगर माइनस में, आप इसको सीधे नंबर से समझो ना। सर अगर मेरे को -10 रुपए को +10 बनाने हैं तो हमको इसमें 20 ऐड करेगा तब तो 10 बनेगा, -20 + 10 करने से 10 बनेगा। तो अगर मेरे को यहां पर माइनस बैलेंस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है मेरे को, ये मेरे को माइनस दिया हुआ है, और अगर मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना है तो जब हम एक बार इसको प्लस करेगा दिस अमाउंट विल बिकम 0, एक बार और प्लस करेगा तो अल्टीमेटली ये बैलेंस आएगा। तो मेरे को इसको ऐड करना है, तो ऐड में लिख देते हैं, क्या लिखे? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। सर अमाउंट कितना है? 30520। प्लीज आप चेक कर लो, कोई डाउट है तो मेरे को बताना। सर कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना। डन जी सर, डन। आगे, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू इतना ड्रॉन, सर ड्रॉन मतलब इशू, इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर चेक्स एग्रीगेटिंग इतना वर एनकैश्ड इन डिसंबर। मतलब सर मैंने चेक इशू कितने का किया? सर मैंने चेक इशू किया 11514 का, लेकिन उसमें से कस्टमर ने केवल 7815 का चेक इनकैश किया। मैंने आपको चेक इशू किया, टोटल कितने का इशू किया? 11514। जैसे इशू किया मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपने कुछ चेक्स कोई इनकैश किए, तो जितना चेक आप इनकैश करोगे मेरा बैंक से उतना ही पैसा कटेगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं कैसे किया जा सकता है। तो हम आपको बताएं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जहां पर एक पार्ट के बारे में कुछ बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें अमाउंट अश्यूम करते हैं। तो वापस देखो, सर कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस निकालना है, ठीक है, इस अमाउंट से बड़ा एक अमाउंट को अश्यूम कर लो। तो अश्यूम, वी आर अश्यूमिंग दैट द अमाउंट इज 12,000। ओके सर, 12,000 है। सर चेक इशू कितने का किया? 11514 का चेक इशू किया, तो लेस इशू। सर जैसे इशू किया मैंने कैश बुक में इसका एंट्री कर लिया, कितना? 11514 का मैंने एंट्री कर लिया।
सर 12,000 में से 11,514 का एंट्री किया, मतलब बैलेंस है 486 का। ठीक है सर, लेकिन इन कैश कितने का हुआ 7815। सर इन कैश कितने का हुआ 7815 का चेक इन कैश हुआ, मतलब इतना ही पैसा मेरे बैंक से कटा। तो सर 12,000 माइनस 7815 अगर आप करोगे तो यहां पर बैलेंस बच रहा है 4185। सर अगर 7815 का चेक इन कैश हुआ है, मतलब मेरे बैंक से इतना ही पैसा कटा होगा। जी हाँ सर, तो 486 को ये बनाने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें कुछ ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे सर, दोनों का डिफरेंस को ऐड कर देंगे, एंड डिफरेंस इज कमिंग 3699, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सर 3699 को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या मेरा बात समझ में है सर, जितने का चेक इशू किया पूरे से मेरा कैश बुक कम हो गया, लेकिन एक पार्ट का ही चेक केवल मैंने बैंक में मेरे इनकैश हुए, तो जितना बैंक में इनकैश होगा उतना से बैंक बैलेंस कम होगा। ये दोनों का बैलेंस निकल कर आ रहा है। इस अमाउंट को मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, तो व्हाट शुड आई डू, ऐड करेगा। सर ये छोटा अमाउंट है, बड़ा में जाने के लिए ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे 3699 को। तो 3 में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, अमाउंट कितना आ रहा था 3699। क्लियर सर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट सर ये बहुत इजी है, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर दोनों को ना हम लोग अलग अलग करेंगे, सर दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, तो सर अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। सर बैंक ने ना डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। हाँ सर पासबुक का बैलेंस पक्का बढ़ गया होगा। सर लेकिन मेरे को इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैश बुक कम है, तो सर मेरे को कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। सर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर ऐड में लिख दो, ऐड में लिख दो ना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 25,000। ओके सर, डन डन सर, 25 डन। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे किया है। सर अगर बैंक पे करेगा, सर अगर बैंक पे करेगा तो क्या होगा सर, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो सर क्या करेंगे, कैश बुक को भी नीचे लेके आएंगे। तो नीचे लाने के लिए इसको लेस में लिख देंगे। सर सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक कितना 1,000 1,000 जी सर, डन। नेक्स्ट सर वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 was recorded twice in the cash book। सर आउटगोइंग मतलब क्या होगा सर, पेमेंट वाला ही चेक होगा। सर पेमेंट किए होंगे ना, उसको कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब क्या हुआ सर, मैंने किसी को चेक दिया 3.5 लाख का, ठीक है 3.5 लाख का चेक दिया, मतलब मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों कम होना चाहिए 3.5 लाख से। हाँ सर, लेकिन मैंने कैश बुक में इसका 2 बार एंट्री कर दिया, मतलब मेरा कैश बुक एक बार तो गिरा दोनों, बट मेरा कैश बुक ना यहां से और गिर गया, क्योंकि मैंने 2 बार पेमेंट को रिकॉर्ड किया। तो मेरे को कैश बुक को ऊपर लेके आना पड़ेगा। सर ऊपर लाने के लिए ऐड करेंगे कितना 3.5 लाख। समझ में है सर, नहीं समझ में है, एक बार वापस आप नंबर लेके बता दो, नंबर लेके बताते। मान लो यहां पर बैलेंस है 10 लाख और 10 लाख, अज्यूम अज्यूम 10 लाख, हमने पेमेंट कितने का किया 3.5 लाख का, तो सर यहां पर 3.5 लाख रिकॉर्ड हो गया बैंक में, बट मैंने अपने कैश बुक में इस अमाउंट को 2 बार रिकॉर्ड किया, 3.5 3.5 3.5, टोटल 7 लाख। तो मेरे हिसाब से मेरे कैश बुक का बैलेंस कितना होगा 3 लाख, और यहां पर बैलेंस कितना होगा 6.5 लाख। तो सर 3 लाख को 6.5 लाख, 3 लाख को 6.5 लाख बनाने के लिए 3.5 लाख को हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। तो ऐड में लिख देते हैं। सर ऐड में क्या लिखे सर, ऐड में लिखेंगे आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, और क्या आउटगोइंग चेक recorded twice in cash book 3,50,000।
डन जी सर, एकदम परफेक्टली डन। ओके, तो अभी हम लोग बस इसको ऐड करते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन में ना एक नया चीज है ये वाला, ये हम आपको समझा देते हैं क्या करना है, ठीक है। पर पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं एक बार। सर 150 प्लस 305 20 प्लस 3699 प्लस, सॉरी इरेज हो गया पूरा, 150 प्लस 30520 प्लस 3699 प्लस 25,000 प्लस 350, तो टोटल ये आ रहा है 559219, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको ऐड करें, उसके बाद अगर हम इस अमाउंट को ऐड करें तो ये कितना आ रहा है 10,000 प्लस 131 प्लस 1,000, अगर हम इसको ऐड करें तो सर ये अमाउंट आ रहा है 1,42,000। इसको अगर हम लेस करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन कितना निकल कर आ रहा है 8,36,400 प्लस 559219 minus 1,42,000, the answer is coming 12,53,000, 12,53,619, 12,53,619। ये यहां पर बैलेंस किसका दिया हुआ था, कैशबुक का, तो यहां पर बैलेंस किसका होगा, पासबुक का। बैलेंस एज पर पासबुक, ऊपर में था सर डेबिट बैलेंस, यहां पर आएगा क्रेडिट बैलेंस। देख लो, आपके मन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप भैया कमेंट करो। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम दिया है हर वीडियो में, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो और जो भी आपका डाउट परेशानी आता है आप जरूर पूछो, ठीक है। तो यहां पर हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्टडी मटेरियल एंड इंक्लूडिंग ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहां पर हमारा लगभग हमने 14 ऑड क्वेश्चंस कवर किए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी हाँ सर, 14 और क्वेश्चन कवर किए। एक टॉपिक जो बताने का है उस समय वो हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट आप वेट करना है। ये 7 वाले क्वेश्चन में मेरे को कुछ बताना है आपको, 1 मिनट, ये मेरे को यहाँ पर कुछ बताना है, ये हम आप सुन लो एक बार। बट हमने 14 और क्वेश्चन कवर किए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको आरटीपी का सारा क्वेश्चन कराएगा, पिछले 10 टर्म का, और उसके बाद एक क्लास में पिछले 10 टर्म का सारा एमटीपी और एक बार पिछले 10 टर्म का सारा पीवाईक्यू। तो 3 क्लास हम लोग और करेंगे बीआरएस का, आज अपना 5th क्लास है, और 5 क्या 6 7 8 क्लास में हम लोग पूरा बीआरएस को कवर कर देंगे। अभी क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, हम लोग क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं, ताकि एक बार आप कुछ दिन में मेरे तरीके से इक्विप्ड हो जाओ, आपको टाइमिंग समझ में आ जाए, तरीका समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो क्लास का ड्यूरेशन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, 1 आवर 1.5 आवर्स इस तरीके से हम लोग क्लास का ड्यूरेशन रखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्या बोलते हैं, देखो ये जो सम अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर क्या बोल रहा था, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ डिसंबर। सर अगर बुक्स क्लोज नहीं होता है तो, अगर बुक्स क्लोज नहीं होता है तो ये नॉर्मल बीआरएस का क्वेश्चन है, लेकिन इफ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st डिसंबर मतलब ये अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन है। सर अमेंडेड बीआरएस याद नहीं है, हम इसका लिंक आपको दे देते हैं ग्रुप में, उसमें अमेंडेड बीआरएस लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देगा, ब्रैकेट में लिख देगा अमेंडेड बीआरएस, एक बार आप कर लेना उसको। अब अगर हमको इस क्वेश्चन को अमेंडेड बीआरएस के फॉर्म में करना हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम आपको समझाते हैं, आप मेरे बात को बड़े ध्यान से समझो। सेम क्वेश्चन को अगर मेरे को अमेंडेड बीआरएस में सॉल्व करना है, अगर आपका नहीं भी किया हुआ है अमेंडेड बीआरएस वाला क्लास तो भी समझ में आपको आ जाएगा। सुनना मेरे बात को ध्यान से, हम आपको समझाते हैं। देखो सर अमेंडेड बीआरएस में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन या तो कैशबुक में पेंडिंग है, सर पेंडिंग का मतलब हमने किसी एंट्री को अपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है या हमने कैशबुक में गलत रिकॉर्ड किए, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैशबुक में ठीक कर लेते हैं। सर एक बार वापस बोलो ना कौन से ट्रांजैक्शन को, तो एनी एरर इन कैशबुक या एनी एरर या एनी ट्रांजैक्शन विच इज पेंडिंग इन कैशबुक, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। सर ठीक कैसे करते हैं, सर अगर इन ट्रांजैक्शन से मेरे कैशबुक का बैलेंस बढ़ता है, कैश बढ़ता है, बैंक में पैसा आता है, तो हम लोग उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर पैसा जाता है तो हम लोग उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, नया बैंक बैलेंस निकालते हैं और वहां से बीआरएस बनाते हैं। अब आप देखें, हम लोग एक एक करके एंट्री को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला, सर
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट। तो सर क्या ये बैंक का गलती है कि हमारा गलती है? सर ये कैश बुक में गलती है ना, तो ये जो है ये हमारा अमेंडेड कैश बुक का पार्ट बनेगा। कैसे हम आपको करके दिखाएगा। नेक्स्ट, सर चेक इशूड, सर हमने चेक इशू कर दिया लेकिन इसको हमने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, सर ये हमारा गलती है, तो सर ये वाला एंट्री भी आपका कैश बुक में आएगा। सर वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर वाज नो बैंक कॉलम। तो सर ये बैंक का तो गलती नहीं है, हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया है, तो सर ये भी हमारे अमेंडेड कैश बुक में आएगा। ओके सर ये वाला देखो, द डेबिट बैलेंस ऑफ इतना वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, सर ये भी हमारे कैश बुक का गलती है, ये तो बैंक ने गलती नहीं किया, हमने गलती किया है, तो ये भी आएगा। सर कैसे आएगा करके बताएगा, आप टेंशन मत लो। नंबर 5, ठीक है सर, आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन चेक्स एग्रीगेटिंग इतना वर इनकैश्ड। अच्छा सर हमने तो इशू कर दिया, अभी मैंने जिसको चेक दिया उसने चेक इनकैश नहीं किया, तो सर मेरी क्या गलती है? सर ये मेरा गलती नहीं है सर, ना तो ये मेरा गलती है ना तो ये मेरे एंड से पेंडिंग है, तो सर ये पक्का आएगा बीआरएस में, ये एंट्री आएगा बीआरएस में। कैसे करेंगे समझाएगा। सर बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर ये मेरे एंड से पेंडिंग है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे अपने कैश बुक में। एंड आउटगोइंग चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, सर ये किसका गलती है? सर ये तो हमारा गलती है, तो इसको भी हम लोग अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। हम करते करते वापस एक बार इसको डिटेल में समझा देगा, बट एक बार आपको ध्यान रखना है, अमेंडेड कैश बुक में वी रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर आइदर पेंडिंग फ्रॉम आवर एंड, वो हमारे एंड से पेंडिंग है, या कैश बुक में कुछ गलती है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका पार्ट हो गया, इसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। पहला वाला अगर आपको बोलेगा इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड, तो नॉर्मल बीआरएस जो हम आपको करा दिया, बट अगर आपको बोलेगा इफ द बुक्स आर क्लोज, मतलब वो अमेंडेड बीआरएस का क्वेश्चन है। अब एक एक करके हम आपको इसको सॉल्व करवाते हैं, आप फॉर्मेट बना लो एक छोटा सा कैश बुक का। तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 2। क्वेश्चन 7 पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे कैश बुक, ब्रैकेट में लिख देते हैं अमेंडेड या एडजस्टेड, एक ही बात है। आपको कई बार क्वेश्चन में बोल सकते हैं प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, वो भी सेम है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो भी सेम है। ओके, सबसे पहले सर हमको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 8,36,400, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सर इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 8,36,400। ठीक है, अब सर कोई भी एंट्री जिससे बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट में लिखेगा, और किसी से भी अगर मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है सर, एक एक करके वापस पढ़ते हैं। सर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, अगर सर पेमेंट गलती से लिखा हुआ है, सर पेमेंट नहीं लिखा तो पेमेंट रिकॉर्ड कर दो, सर 10,000 का पेमेंट रिकॉर्ड कर दो, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाई एरर इन कास्टिंग। सर कितना? 10,000 इज द एरर इन कास्टिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सर चेक इशूड बट वॉज नॉट टेकन इनटू द बैंक कॉलम। सर चेक हमने इशू किया लेकिन हमने उसको अपने बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया, सर कैश बुक में गलती हुआ है, सर कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सर अगर पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। सर कम होगा तो यहां पर अमाउंट आएगा 1,31,000, अमाउंट ठीक है क्या 131? हाँ, तो सर ये क्या हुआ, हमने चेक इशू किया लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या लिख देंगे? बाई चेक इशूड। सर बाई चेक इशूड, सर जरूरी है कि यही नाम लिखना? नहीं, थोड़ा बहुत नाम आप अपने हिसाब से भी चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। खाली ध्यान क्या रखना है, पैसा आएगा तो डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। ओके सर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब बेसिकली ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सर अगर ये ट्रांजैक्शन मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सर ये डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सर बढ़ेगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 1,50,000। अब सर क्या लिखेंगे? क्या लिखे इसमें? टू एरर इन डिपॉजिट, और क्या
ठीक है, टू एरर इन डिपॉजिट, या आप ये भी लिख सकते हैं टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, चलेगा सर दोनों, सर डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड बोथ वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट a debit balance of 15,260 was previously brought forward as a credit balance। मतलब सर पॉजिटिव बैलेंस को हमने नेगेटिव बैलेंस लिख दिया है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। सर डेबिट में कितना रिकॉर्ड करेंगे, डबल अमाउंट 15260 प्लस 15260 15, तो मेरे को अपने कैशबुक को बढ़ाना है, तो डेबिट में लिखिएगा 30520, और क्या लिख देगा, ये पोस्टिंग का गलती है तो टू पोस्टिंग एरर। सर टू पोस्टिंग एरर, पोस्टिंग का गलती है, क्योंकि हुआ क्या था सर, डेबिट बैलेंस था और इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया एज अ क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव को रिकॉर्ड कर दिया नेगेटिव, मतलब मेरा कैशबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, मेरे को कैशबुक के बैलेंस को बढ़ाना है। सर ये तो पहले भी आप समझा दिए थे, ठीक है। सर ये बीआरएस लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, तो डिविडेंड से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो टू डिविडेंड 25,000, और सब्सक्रिप्शन से मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, तो सब्सक्रिप्शन 1,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सर, आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर पेमेंट को मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया, मतलब मेरा कैश बुक कम हो गया होगा, मेरे को कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो सर बढ़ाने के लिए लिखेंगे 350, तो क्या लिखेंगे यहां पर, एरर इन रिकॉर्डिंग, टू एरर इन रिकॉर्डिंग, टू एरर इन रिकॉर्डिंग। अब आप इसका बैलेंस निकालो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, ये भी लिख सकते हैं चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, ठीक है। अब आप इसका बैलेंस निकाल लो, तो ये आएगा 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30520। बेसिकली क्या करना है, सारे डेबिट को ऐड करना है और सारे क्रेडिट को माइनस करना है। तो सर ये बैलेंस आ रहा है बाई बैलेंस सीडी 12,499,20, 12,499,20, ये क्या निकला, ये आपका बैलेंस निकल गया, ये आपका करेक्ट बैलेंस निकल गया। आप इसको यूज करके आपको बीआरएस बनाना है, ठीक है। तो सर बीआरएस भी बना लेते हैं, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 12,499,20, ठीक है, और मेरे को निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक। अब वो देखते हैं पासबुक का क्या बैलेंस आएगा, अभी नहीं बता पाएंगे, तो एक ही एंट्री केवल बचा हुआ है, एक एंट्री को हम लोग देख लेते हैं, और इस एंट्री का हम लोग डिफरेंस एंट्री किए थे, उसका डिफरेंस का अमाउंट, तो वो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, 11,514 माइनस 7,815, तो इसका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 3,699, और हम आप लोग को पहले भी बताया था कि इसमें मेरा कैशबुक कम हो गया, तो कैशबुक को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो सर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ऐड में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3,699, इसको ऐड कर देते 124,9920, दिस इज कमिंग 1253619, 1253619। सर ये वाले का और ये वाले का आंसर तो सेम ही आएगा ना सर, बात एक ही है। नॉर्मल जब हम लोग बीआरएस करते हैं तो हम लोग अपने गलतियों को सुधारते नहीं, सारा डिफरेंस को बीआरएस में लिख देते हैं, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एंड में गलती या एरर है उसको पहले कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद बचे हुए एंट्रीज पे बीआरएस बना दी, ठीक है। हम अश्यूम कर रहे हैं कि आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, इन केस कोई डाउट आता है तो ग्रुप में टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसमें अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो यहां तक अपना डिस्कशन खत्म होता है। हम लोग इसके बाद जैसा हम आपको बताया, एक डे हम लोग रखेंगे आरटीपी के क्वेश्चन का, एक डे एमटीपी के क्वेश्चन का, और एक पीवाईक्यू का, ठीक है। चलिए
टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पढ़ते रहो, ढंग से पढ़ो, टारगेट रखना दिमाग में 90+। और अगर डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस जर्नी में मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और मोटिवेट करना चाहते हैं, तो अपने इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो जनवरी 26 या ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए सीए के लिए प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।